वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। इसमें आज हम MCQ नंबर 61 से 80 तक यानी कंप्लीट MCQ आज हमारे होने वाले हैं। तो टोटल इस क्वेश्चन बैंक में 80 MCQ दिए हुए हैं। तो ये हमारा चौथे लेक्चर में ये कंप्लीट मुकम्मल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61, लैक्टोज ओपेरॉन में बीटा गैलेक्टोसिडेस खाली जगह जीन से बनता है। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि लैक ओपेरॉन, जिसको लैक्टोस ओपेरॉन भी कहा जाता है, तो जो लैक ओपेरॉन होता है इसके अंदर जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामी जो एंजाइम है ये कौन सी जीन से बनता है। तो यहाँ पर वो जो जीन जिम्मेदार होती है वो है लैक-जेड यानी ऑप्शन ए, ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 62, अगर डीएनए की जंजीर में 5' से 3' की जानिब एडेनिन 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 और एडेनिन हो तो mRNA में असास की तरतीब खाली जगह होंगी। अब यहाँ पर एडेनिन जो है ये आपको पता है कि ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन इस तरह से डीएनए में मौजूद होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर थायमिन की जगह पर यूरेसिल इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर तरतीब जो है क्या होंगी, एडेनिन की जोड़ी हमेशा थायमिन के साथ बनती है, लेकिन थायमिन की जगह mRNA के अंदर ये ले लेगा यूरेसिल। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होंगी। यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन में, यहाँ पर सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर 5' से 3' की जानिब यूरेसिल 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 इस तरह से तरतीब रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए खाली जगह खामरा दरकार होता है। ट्रांसक्रिप्शन ये एक अमल है जिसके अंदर डीएनए पर mRNA तैयार होता है। अब यहाँ पर डीएनए पर mRNA तैयार होने के लिए जो खामरा जिम्मेदार होता है वो होता है RNA पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 64, सिकल सेल एनीमिया खाली जगह किस्म के म्यूटेशन का नतीजा है। अभी सिकल सेल एनीमिया नामी जो डिसीज़ होती है ये आरबीसी के शक्ल तब्दील करने की वजह से होती है। आरबीसी के अंदर सिकल की तरह या सिकल टाइप जो आरबीसी की शक्ल हो जाती है। तो ये कौन से टाइप का म्यूटेशन है, तो यहाँ पर सही इसका आंसर रहेगा ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। पॉइंट म्यूटेशन जो है यहाँ पर इसकी कुछ थोड़ी सी डिटेल इस तरह से है कि पॉइंट म्यूटेशन उसे कहा जाता है कि जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ तब्दीली होती है, इसे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 65, खाली जगह में दांतों की तरतीब यानी डेंटिशन जदीद इंसान की तरह थी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जानदार में दांतों की तरतीब जदीद इंसान की तरह थी। तो उसका सही आंसर है होमो हैबिलिस। इसमें जो है स्मॉल मोलार्स यानी जो दांतों की जो तरतीब है, जो मोलार्स होते हैं दांतों में, वो स्मॉल छोटे किस्म के थे, यानी कि वो इंसानों की तरह तरतीब जाहिर करते थे। क्वेश्चन नंबर 66, खाली जगह को पहला हकीकी इंसान माना जाता है। अब यहाँ पर कौन सा जो जानदार है जिसको पहला हकीकी इंसान माना जाता है, तो वो है, इसका सही आंसर रहेगा क्रो-मैग्नन मैन, इस तरह से पूरा नाम है क्रो-मैग्नन जो है इसको पहला हकीकी इंसान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, माहौलियाती सिलसिले हैड्रार्च में सतह पर तैरने वाला और जड़ रखने वाला पौधा खाली जगह है।
माहौलियाती सिलसिला जिसमें हेडरार्च जो किस्म है उसमें सतह पर तैरने वाला, पानी की सतह पर तैरने वाला और जड़ भी रखने वाला, जिसमें जड़ें मौजूद होती है, ऐसा पौधा कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद बी हो या ए हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो बी है ये हाइड्रिला है, और हाइड्रिला जो है ये सबमर्ज्ड पौधा होता है, ये पानी में डूबा हुआ होता है, इसको भी जड़ होती है लेकिन पानी में डूबा हुआ होता है। और लोटस जो है ये सतह पर तैरता है, लोटस के मानी होते हैं कमल, तो इसका सही आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 68, खाली जगह ज़मीन में मौजूद पानी की वो किस्म है जो पौधे इंतज़ाब करते हैं। सवाल का मतलब है कि पौधे ज़मीन में कौन सी किस्म का पानी जज्ब करते हैं या उसका इंतज़ाब करते हैं। तो यहाँ पर पानी की 4 टाइप दी हुई है आपको ऑप्शन में, इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो है कैपिलरी वाटर। सही आंसर रहेगा कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो है ये पौधे ज़मीन से जज्ब कर सकते हैं, बाकी के जो पानी की लेवल होती है ये बहुत नीचे होती है और इसे पौधे जज्ब नहीं कर पाते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, ऑर्किड्स नामी पौधे में फिजा से नमी का इंतज़ाब खाली जगह के ज़रिए होता है। इसका सही आंसर रहेगा वेलामेन। वेलामेन जो है, ऑर्किड्स जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें ज़मीन से यानी मिट्टी से बाहर निकली हुई होती है और ये माहौली यानी माहौल से, फिज़ा से जो मॉइस्चर, पानी या नमी होती है ये वेलामेन नामी हिस्सों से जड़ के हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, खाली जगह को फलों को पकाने वाला महरेकाब कहा जाता है। यानी इन 4 महरेकाब या 4 हार्मोन में से कोई एक हार्मोन ऐसा है कि जो फलों को पकाने का काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर रहेगा इथिलीन। इथिलीन जो है यही फलों को पकाने वाला महरेकाब भी कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, गैसी हालात में पाए जाने वाला नमूई महरेकाब खाली जगह है। देखिए आप ये भी याद रखिए कि इस तरह से सवाल बदल कर भी आ सकता है कि गैसी हालत में यानी कि गैस की हालत में, ये जो है दूसरे महरेकाब ये लिक्विड हालत में होते हैं, और गैस की हालत में जो महरेकाब पाया जाता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर 4 नाम है, एब्सिसिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इथिलीन और गिबरलिक एसिड। तो इसका सही आंसर रहेगा इथिलीन। इथिलीन की खासियत होती है कि ये गैसी हालत में पाया जाता है और ये यही महरेकाब फलों को पकाने वाला महरेकाब भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72, खाली जगह एक जिद सरयानी यानी एंटी ट्रांसपेरेंट महरेकाब है। अब ये जो एंटी ट्रांसपेरेंट महरेकाब कौन सा है ये आपको पहचानना है इसमें से। तो एंटी ट्रांसपेरेंट महरेकाब जो है ये कहलाएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड काम क्या करता है कि ये स्टोमेटा को क्लोज करने में, स्टोमेटा यानी दहन खलिया जो होते हैं ये उनको बंद करने में मदद करता है। जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन यानी जो तबखीर का अमल है ये भी नहीं होगा, इसलिए इसे एंटी ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, दिल का पेस मेकर है। अब यहाँ पर दिल के अंदर कौन सा हिस्सा है जो पेस मेकर के तौर पर काम करता है। अभी पेस मेकर मतलब क्या है, जहाँ से हार्ट बीट की शुरुआत होती है, जहाँ से तहरीक मिलती है, तो वो होता है ऑप्शन ए SA नोड, साइनो एटेरियल नोड कहा जाता है इसे, SA नोड इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर SA नोड से तहरीक मिलती है, फिर वो AV नोड तक पहुँचती है, AV नोड से पुरकेंजी फाइबर, बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से पुरकेंजी फाइबर तक ये पूरी तहरीक पहुँचती है और इसके ज़रिए ही दिल फैलता है और सिकुड़ता है और हार्ट बीट को मुकम्मल करता है। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा खलिया गैर मरकज़वी है। गैर मरकज़वी मतलब ऐसा खलिया जिसके अंदर मरकज़ा नहीं होता। तो यहाँ पर जो खून के खलियात होते हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये 3 किस्म के खून के खलियात होते हैं। तो उसमें से WBC की कुछ किस्में दी हुई है और एक दिया हुआ है RBC। तो WBC की जो किस्में हैं ये तमाम जो है ये मरकज़े वाली होती है।
तो इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट इन तमाम के अंदर मरकज़ा पाया जाता है, जबकि आरबीसी जो है ये बगैर मरकज़े वाला खलिया होता है। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में इसी सवाल को और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76। दाएं फेफड़ा यानी राइट लंग्स में तकसीम होता है। दायां फेफड़ा राइट लंग्स खाली जगह में तकसीम होता है। मतलब जो दायां राइट साइड का जो फेफड़े होते हैं या लंग्स होते हैं, ये कितने हिस्सों में या कितने लोब में तकसीम होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब जो है वो है कि जो राइट लंग्स होता है उसका 3 लोब में वो तकसीम होता है, यानी उसका सही आंसर है ए। जबकि लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है वो 2 लोब में तकसीम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो 3 लोब है उसके भी नाम है स्पेशल, जैसे राइट सुपीरियर पहले वाला ऊपरी हिस्सा, फिर राइट मिडल और तीसरा होता है राइट इन्फीरियर। इस तरह से 3 लोब में हमारे जो लंग्स हैं वो राइट साइड का जो लंग्स होता है वो तकसीम होता है। सही आंसर है उसका 3 लोब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77। ऑक्सीजन की मुंतकली खाली जगह के ज़रिए होती है। अब ऑक्सीजन की जो मुंतकली होती है वो किसके ज़रिए होती है। अब यहाँ पर अगर हम सवाल के मानी इस तरह से ले कि ऑक्सीजन जो है ये फेफड़ों से हमारे जिस्म के अंदर दिगर आज़ा तक किस तरह से मुंतकिल होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, यानी कि आरबीसी। और आरबीसी के ज़रिए क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है ये कहलाता है तनफुसी ज़र्रा, और हीमोग्लोबिन के ज़रिए ही ऑक्सीजन को जिस्म के दिगर आज़ा तक खून के ज़रिए पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। एक आम बालिग शख्स को एक कल्बी चक्कर यानी कार्डियक साइकिल को पूरा करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है, मतलब या कितना वक्त दरकार है। तो एक कार्डियक साइकिल किसे कहेंगे या एक कल्बी चक्कर किसे कहेंगे, जिसके अंदर हमारा जो दिल है एक हार्ट बीट मुकम्मल करता है, जिसके अंदर दिल का एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दोनों भी मुकम्मल हो, तो उसे कहा जाता है एक हार्ट बीट। और ये एक कल्बी चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो वक्त दरकार होता है उसका सही आंसर है 0.8 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79। शरीयानों की अंदरूनी दीवार में चर्बीदार अज्जा का जमा होना खाली जगह कहलाता है। तब ये शरीयान जो है मतलब हमारी आर्टरी जिसके ज़रिए दिल से पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजनी खून को पहुंचाया जाता है, तो उसके अंदर चर्बीदार अज्जा या चर्बीदार अशिया का जमा हो जाना ये क्या कहलाता है। यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का कम होना, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब खून में शुगर का बढ़ जाना, अब एथेरोस्क्लेरोसिस ये नाम जो है ये सही ऑप्शन है, क्योंकि इसी के मानी होते हैं कि खून की नलियों में यानी शरीयान के अंदर चर्बीदार अज्जा या अशिया का जमा होना, ये अमल एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है, या ये बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है। फिर दूसरा नाम है इसी से जो मिलता जुलता आपको नज़र आता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा फ़र्क है, तो यहाँ पर इसके जो अफ़ाल है उसमें भी फ़र्क ये है कि यहाँ पर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि शरीयान में जो है जो लचक होती है नेचुरली वो ख़त्म हो जाती है, या जो नेचुरली लचक है वो बिल्कुल कम हो जाती है, तो ऐसी हालत को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 जो है कोरोनरी साइनस खाली जगह में खुलती है। कोरोनरी साइनस जो है ये दिल के कौन से हिस्से में या कौन से खाने में खुलती है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी दाया अज़नुल कल्ब। और दाया अज़नुल कल्ब जो है इस इंग्लिश में कहा जाता है राइट एटेरियम, क्योंकि ये राइट एटेरियम के ज़रिए कनेक्ट होती है या वहाँ पर खुलती है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे कंप्लीट जितने भी हमारे सिलेबस में चैप्टर थे उन पर जो तमाम MCQ पूछे गए थे वो टोटल 80 थे, तो हमने इसको 4 स्टेप के अंदर मुकम्मल कर लिए है। अब हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर होगा
वो होगा हमारे वेरी शॉर्ट आंसर जो 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे।